तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बार बार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और एक ही प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए थर्ड मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि ये भी जानना चाहते हैं कि जीडीएस की जो नई भर्ती है इस बार कब निकाली जाएगी। इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस बार क्या कुछ बदलाव हो सकता है इसको लेकर के मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर के भी मैं कुछ बातें हैं जो कि आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग को मालूम है कि 21,413 पदों पर यह जो भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट जो है शामिल है। सेकंड लिस्ट आप सभी लोग को मालूम है कि 21 अप्रैल 2025 के दिन जो है रिलीज किया गया था, जिसमें कि 12,747 कैंडिडेट का नाम आया था। इन सभी कैंडिडेट का 6 मई 2025 तक जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चला है। चूंकि आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 9 मई है, यानी कि इनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और इनमें से मैं आपको बता रहा हूं 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हुए हैं। अभी जितने भी कैंडिडेट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है उनका 10 मई 2025 के बाद क्या होगा कि इन सभी कैंडिडेट का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन इनके मोबाइल पर भेजा जाएगा और उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया इन सभी कैंडिडेट का करवाया जाएगा। अब सवाल यह आता है कि सर ये बताइए थर्ड मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना तो इस बार यह देखा गया है कि एक एक मेरिट सूची को जारी होने में टोटल 1 महीने का यहां पर समय लग रहा है। तो आपको ये मान करके चलना है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी ऐसी अपडेट सामने निकल करके आ रही है कि 20 या 21 मई तक आपको जो है थर्ड मेरिट सूची देखने को मिलेगा, जिसमें इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि थर्ड मेरिट सूची में नाम आएगा। अब सवाल ये भी आता है कि सर ये बताइए थर्ड मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। देखिए, सेकंड मेरिट सूची का कट ऑफ आप सभी लोगों ने देखा ही होगा ना, 98, 99, 96 इस प्रकार का कट ऑफ आपको देखने को मिला होगा। कुछ सर्कल ऐसे भी हैं जहां पर 100% के अराउंड में भी कट ऑफ आपको देखने को मिला होगा। बहुत अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि सेकंड मेरिट सूची में नाम जो है नहीं आया है। तो थर्ड मेरिट सूची के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो हालांकि इसके रिगार्डिंग में मैंने सेपरेटेड वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि जितने भी हिंदी भाषी सर्कल है यहां का कट ऑफ आपको एक बार फिर से 90% से लेकर के 95% के अराउंड में देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे सर्कल होंगे, कुछ ऐसे डिवीजन होंगे जहां पर एक बार फिर से आपको 99 और 100% के अराउंड में कट ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा, जिसके अंतर्गत 7 सिस्टर का नाम आता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड वगैरह हो गया है ना, तो यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपको कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 80 से लेकर के 85% के अराउंड में देखने को मिलेगा। वहीं पर जितने भी पीएच हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन जो है 80% के अराउंड में देखने को मिलेगा। देखिए, 2 कैटेगरी ऐसी है ना, 2 नहीं बल्कि 3 कैटेगरी ऐसी है जिनका कट ऑफ आपको बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट के मुकाबले में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया और पीएच हैंडीकैप, ये सभी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इनका कट ऑफ आपको जीडीएस की भर्ती में बाकी कैटेगरी के मुकाबले में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा साउथ इंडियन स्टेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इनका भी कट ऑफ जो है काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि 95 से लेकर के 98% के अराउंड में देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये सारे के सारे स्टेट जो है शामिल है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि थर्ड मेरिट सूची में आपका नाम जो है आ सकता है, तो आपको अभी से क्या करना है कि सारे के सारे दस्तावेज जो है तैयार कर लेना है, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, मात्र 10 से 11 दिन का समय शेष बचा है और इस 10 से 11 दिन के बीच में आपको थर्ड मेरिट सूची देखने को मिल जाएगा। तो बाद में आप जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को तैयार नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये सारे दस्तावेज आप सभी लोग तैयार कर लीजिए, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट वो भी सेंट्रल लेवल का लगेगा, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर मान्य नहीं होगा। जनरल कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बाकी आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो
तो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा। उसके अलावा जितने भी पीएच हैंडीकैप है यानी कि विकलांग है उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उसके अलावा जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देखा जाएगा। उसके अलावा आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो सरकारी अस्पताल का बना होना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल से अगर आप बनवाओगे तो वो मान्य नहीं होगा, इसीलिए सरकारी अस्पताल से आप सभी लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। साथ ही साथ आपने जीडीएस का जो फॉर्म अप्लाई किया होगा तो इसका प्रिंट आउट भी आपको लेकर के जाना है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले लेना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, इनके दो दो सेट आपको जेरॉक्स कॉपी करवा लेना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले करके जाना है। ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जीडीएस की जो नई भर्ती है वो कब निकाली जाएगी। देखिए दोस्तों, जीडीएस की नई भर्ती का इंतजार जो है लाखों कैंडिडेट काफी बेसब्री के साथ जो है कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देखिए। तो दोस्तों ये है जीडीएस की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये नोटिफिकेशन साल 2024 में, जिसमें कि 44,228 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, इसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किया गया था। और पिछली बार की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर आप सभी लोग डेट भी देख सकते हो और 5 अगस्त 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन जो है चला था। और इस बार भी जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि 10 से लेकर के 15 जुलाई के बीच में इसका ऑनलाइन आवेदन इस बार स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस बार जो है आपको 40,000 या 45,000 पोस्ट पर भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। इस बार तकरीबन 20,000 से लेकर के 25,000 के आसपास जीडीएस में एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट पर आपको भर्ती देखने को मिलेगा, जो कि सभी 23 सर्कल से ये भर्ती निकाली जाएगी। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जो है 10वीं की परीक्षा पास कर रखे हो। इसमें एक बार फिर से सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा और उसके बाद जो है दस्तावेज सत्यापन होंगे। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनली उनको जो है ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। लेकिन देखिए इस बार एक बदलाव हो सकता है कि शायद 10वीं की जो मार्कशीट है उसको स्कैन करके अपलोड कराया जा सकता है, जिससे कि जो फर्जीवाड़ा होता है जीडीएस की भर्ती में, इसे जो है काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो अगर आपने 10वीं की परीक्षा पास कर रखा है तो अभी से आपको क्या करना है, सारे के सारे आवश्यक दस्तावेज जो है तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पर सैलरी के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है कि बीपीएम के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको 12,000 से लेकर के 29,380 रुपये मंथली वेतन जो है दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है तो 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये आपको मंथली वेतन जो है यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा इसके यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए 18 साल से लेकर के सभी 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ आपको मालूम ही होगा। और जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो है 3 साल का एज में छूट दिया जाएगा और जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जितने भी पीएच हैंडीकैप हैं उनको भी यहाँ पर 10 साल का एज में छूट दिया जाएगा। उसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 10वीं की मार्कशीट के अलावा जो है आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा जो है साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई करते हो ना, वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना जो है अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी जा करके आप जो है उस डिवीजन या उस सर्कल के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आगे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सारी जानकारी जो है दी गई है। ये सारे दस्तावेज आपको अभी से तैयार कर लेना है। अगर आप 10वीं की परीक्षा पास कर रखे हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जुलाई में इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और जिसमें कि आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी जानकारी बताई गई है। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट जो है आसानी से ले सकते हो। बाकी इसका नोटिफिकेशन जो है ये नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। आप जो है इस नोटिफिकेशन को वहाँ पर जा करके अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। देखिए इस बार जीडीएस की भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसमें आप सभी लोग को मालूम है कि किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, सीधी भर्ती होती है। मतलब कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनका दस्तावेज सत्यापन होता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और आप सभी लोग को मालूम है ना कि जीडीएस की भर्ती में 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती
है। जो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा होता है। दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा उसके बाद ही आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है दी जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर ये बताइए जीडीएस की नई भर्ती में इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस बार ये हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट है इसे स्कैन करके अपलोड करवाया जा सकता है। और ये देखिए बेहद जरूरी है। ये 2025 में ये जो भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है ना, इसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को ये कदम उठाना चाहिए। हालांकि इस बार की भर्ती में जो है 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड नहीं कराया गया है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि इससे देखिए होगा क्या, अगर 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड कराया जाता है ना, तो जितने भी फर्जीवाड़ा जो हो रहा है ना जीडीएस की भर्ती में, जो फेक कैंडिडेट हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करते हैं जीडीएस की भर्ती में और गलत तरीके से सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और वे कैंडिडेट जो कि जेन्युइन हैं उन्हीं को यहाँ पर सरकारी नौकरी जो है मिलेगी। क्योंकि देखिए आमतौर पे होता क्या है दोस्तों कि जितना इस बार अभी आप लोग कट ऑफ देख रहे हो ना 99% 100% का, तो ये सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं वो रियल नहीं है। इसमें से 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फेक है, जिनके रियल में 60% या 70% मार्क्स होता है, लेकिन वे जानबूझ करके जब जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो क्या करते हैं कि 99 या फिर 100% डाल देते हैं। मेरिट सूची में इनका नाम भी आ जाता है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाते हैं और यही रीजन है कि इसमें जो है फर्जीवाड़ा हो जाता है। जो रिक्त स्थान है यानी कि नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड जो है जरूर से जरूर कराना चाहिए। अब देखिए बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो कट ऑफ पर भी आपको बहुत ही ज्यादा असर देखने को मिलेगा। जो आपको 99 या फिर 100% के अराउंड में कट ऑफ देखने को मिल रहा है ना वर्तमान समय में, ये मान के चलिए कि ये कदम उठाने के बाद कट ऑफ में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। कैंडिडेट का सिलेक्शन 85 से लेकर के 90% के अराउंड में हो जाएगा। जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनका ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन जो है जीडीएस की भर्ती में देखने को मिलेगा। उसके अलावा ड्यूटी टाइम को लेकर के काफी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि आने वाली नई भर्ती में क्या ड्यूटी टाइम में किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए ड्यूटी टाइम में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अभी की अगर मैं बात करूंगा ना तो केवल ये कहा जाता है कि 4 घंटे का ड्यूटी टाइम रखा गया है, लेकिन दोस्तों रियल की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस कर्मचारी जो है वो 7 से 8 घंटे अभी भी ड्यूटी करते हैं और बदले में इनको कितनी सैलरी मिलती है ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। बीपीएम के सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो इनको 18,000 रुपए के आसपास मंथली वेतन दिया जाता है और एबीपीएम या फिर डाक सेवक की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो इनको 16,000 रुपए के आसपास मंथली वेतन जो है दिया जाता है। अब काफी सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है वो जीडीएस कर्मचारी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों आप सभी लोग को मालूम है ना कि 2026 जनवरी महीने से सभी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है उनको लिए जो है 8वां वेतन आयोग इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो जीडीएस कर्मचारी को भी इस 8वें वेतन का आयोग का लाभ जो है जरूर से जरूर मिलेगा और उसके बाद सैलरी में आपको बहुत ही ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। तकरीबन बीपीएम कैंडिडेट की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 24,000 के आसपास और एबीपीएम या फिर डाक सेवक की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 22,000 के आसपास इनको मंथली वेतन जो है दिया जाएगा। लेकिन ये कब होगा जब 8वें वेतन आयोग का लाभ जो है सभी जीडीएस कर्मचारी को दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि ये कह रहे थे कि सर मेरे 99 और 100% मार्क्स है, उसके बावजूद भी फर्स्ट लिस्ट या फिर सेकंड मेरिट सूची में, इस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, इसके फर्स्ट मेरिट सूची और सेकंड मेरिट सूची में मेरा नाम जो है नहीं आया है। देखिए दोस्तों मैंने शुरुआत से ही आपको बताया था ना कि आपको कुछ ऐसे सर्कल है जहां से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहिए, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। ये सब पूरी तरीके से हाई कट ऑफ स्टेट है। यहाँ पर अगर आपके 99 और 100% मार्क्स भी होंगे ना तो भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ जो है हर बार से ज़्यादा जाता है। इस बार देखिए बिहार की अगर मैं बात करूँगा तो बिहार का कट ऑफ आपको थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट देखने को मिला होगा। उसके अलावा कुछ और स्टेट हैं जैसे कि एमपी हो गया, यूपी के कुछ ऐसे डिवीजन हैं जहाँ का कट ऑफ आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा
झारखंड हो गया है ना, वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत कट ऑफ जो है कम देखने को मिलेगा। लेकिन जितने भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ जो है एक बार फिर से सेकंड मेरिट सूची का ज़्यादा देखने को मिला है और थर्ड मेरिट सूची को भी कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपके इतने परसेंटेज मार्क्स हैं और अगर आपका मान लीजिए अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तो थर्ड मेरिट सूची का आप सभी लोग वेट कीजिएगा। थर्ड मेरिट सूची में आप सभी लोग का नाम आने का मैक्सिमम चांस है। और देखिए जीडीएस की भर्ती के बारे में एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जुलाई के महीने में आपको जीडीएस की नई भर्ती देखने को मिल जाएगी, क्योंकि संचार मंत्री ने कहा था कि जीडीएस की भर्ती आपको साल भर में 2 बार देखने को मिलेगी, एक जनवरी में और दूसरा जो वैकेंसी देखने को मिलेगा वो जुलाई महीने में आपको देखने को मिलेगा। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी कुछ ऐसी अपडेट जो है सुनने में आ रही है। दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। और देखिए अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे पर्सनल बात करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां से आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हो। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।